दक्ष, दक्ष तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो और वो भी बिना नाश्ता किए? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे अभी निकलना होगा। अरे ऐसी कौन सी जरूरी मीटिंग है जो इतने सुबह सुबह शुरू होती है? नैना, एक इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई है और उसके लिए मुझे पूरी तैयारी करनी है। सारी फाइलें कोर्ट में सबमिट करनी है, सब कुछ रेडी रखना है। पर दक्ष, तुमने कल रात भी कुछ नहीं खाया, कुछ खाकर तो जाओ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो तुम कल रात का गुस्सा नाश्ते पर निकाल रहे हो? अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। दक्ष, अगर तुम नाराज हो तो गुस्सा मुझ पर निकालो, अपने आप पर मत उतारो। और देखो, अगर तुम खाकर नहीं जाओगे तो कोर्ट में लड़ोगे कैसे? नैना प्लीज। दक्ष, तुमने कल रात भी कुछ नहीं खाया, कुछ खाकर तो जाओ। तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं, और अगर मैं 2 दिन भूखा भी रहा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। अरे ये क्या संकेत? रोहिणी कहाँ है? आई वो सो रही है। तबीयत तो ठीक है ना बेटा उसकी? हाँ बाबा, तबीयत ठीक है। वो अथर्वा ने रात भर सोने नहीं दिया ना, इसलिए। रात भर तो हम भी नहीं सो पाए। तेरे बेटे की चीखों की वजह से हम भी जगते रहे, लेकिन हम देर तक सोए क्या? नहीं ना, क्योंकि हम लोग अनुशासन प्रिय हैं। अनुशासन का मतलब समझता है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। संकेत बेटा, तू बस नाश्ता कर, तब तक ये शोनू या मोनू ना मेरे पास रहेगा। दा, मेरे पास दे उसे दे। भाई, तेरी तबीयत ठीक है ना? नैना ने तो 2 बार फोन किया था, मैं तो भूल ही गया। हेलो। हाँ नैना, क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? अब तुमने मुझे 2 बार लैंडलाइन से फोन किया था, तो अब बताओ ना क्या हुआ? मैंने तुम्हें फोन किया? बिल्कुल नहीं। नैना प्लीज अब मजाक बंद भी करो। घर के लैंडलाइन से मुझे 2 बार फोन आया था। अगर तुम नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? अब वो मुझे क्या पता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आकृति इसे छत पर लाने की? नहीं, वो आप सो रही थी इसीलिए। आकृति, एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं अथर्व की माँ हूँ, मुझसे बिना पूछे इस तरह तुम इसे नहीं उठा सकती। रोहिणी, तुम सो रही थी, संकेत इसे बाहर ले आया और संकेत ने खुद इसे आकृति के हाथ में दे दिया। इसके पास अथर्व इतना अच्छा सा हंस खेल रहा था, इसलिए हमने भी कुछ नहीं कहा। आकृति के पास जाने के बाद ये 1 मिनट भी नहीं रोया और तुम उसी पर गुस्सा कर रही हो। लेकिन मैं एक माँ हूं, इसलिए बच्चा जब माँ की नजरों से ओझल होता है, उस वक्त एक माँ की हालत सिर्फ माँ ही समझ सकती है।